नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज के चौपाल में हम पहुंचे हैं चांदनी चौक, और चांदनी चौक वो सीट है जहां से डॉक्टर हर्षवर्धन जीतते आए थे लगातार 2 बार से, और इस बार उनका सीट बदला गया और यहाँ से इस बार यहाँ के जो व्यापारी हैं, बहुत चर्चित व्यापारी परवीन खंडेलवाल को नॉमिनेट किया गया। उनको लोकसभा का जो यहाँ प्रत्याशी बनाया गया और आज उनका रोड शो था, क्योंकि आज वो नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे। इसको लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार जो उनका जो काफिला गुजरा है, क्या वो 400 पार को पहुंचाने में सक्षम होगी। आइए लोगों से हम बात करते हैं। आज यहाँ से जो बीजेपी के जो उम्मीदवार है, क्या उनका जो आज शोभा यात्रा नॉमिनेशन के लिए कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी, अच्छा लगा। तो आप सिर्फ अच्छा लगा देखने में, या वाकई में यहाँ से उनका जो एक वर्चस्व है, लोग उनको चाह रहे हैं, या पहले से यहाँ तो इस नहीं तो डॉक्टर हर्षवर्धन थे पहले। तो कई लोगों में नाराजगी नहीं, नाराज की कोई नहीं है, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत बढ़िया। तो पहली बार खड़ा हो रहे हैं ना इसमें? पहली बार खड़ा हो रहे हैं। पहले हर्षवर्धन थे यहाँ पे, अब पहली बार खड़ा हो रहे हैं। पहले भी 7 सीटें आई थी, अब भी 7 ही आएंगी। इनके सामने जयप्रकाश अग्रवाल जी का तो वो तो 12-13 बार यहाँ से सांसद। हाँ जी, यहाँ से कई दफे जीत चुके हैं वो। अब उसके बाद अब खड़े हुए जी। उनके सामने टक्कर नहीं लग रहा है ये? देखो टक्कर तो बराबर की है दोनों की। अब वो भी यहाँ के पास रहने वाले हैं, 9 घरे के रहने वाले हैं, वो किनारे बाजार के। उनकी टक्कर बराबर की अब पे। अगर मैं आपकी बात करूं, किन किन मुद्दों को लेके इस बार वोट करने वाले है जी? क्या क्या मुद्दा होगा जिसको लेके वोट करने वाले हैं? वोट तो ये हम करते हैं ये, देखो ये रोजगार चाहिए लोगों को, सबसे पहली चीज तो विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, बस यही 2 चीजें चाहिए हमें तो, रोजगार और विकास। रोजगार और विकास। हाँ जी। तो क्या अभी जो मौजूदा सरकार है 10 सालों से, उन्होंने काम किया रोजगार और विकास पर? काम किया है जी, दोनों ने काम किया है जी। विपक्षी पार्टी तो बोलती है कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। दोनों ने काम किया जी, आम आदमी ने भी किया है, इन्होंने भी किया। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में किया होगा ना? दिल्ली में। अगर देश की बात करें, अभी तो देश की सरकार के लिए लोग वोटिंग करेंगे। हम तो दिल्ली के पसंदीदा, दिल्ली की बात करेंगे। हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ की विकास जो है पूरे देश में किया, और विदेशों में भी झंडा बीजेपी का नहीं, मोदी का लहरा रहा है। तो ये जो है विकास जो है पूरे देश में है, भाजपा ने विकास किया है। हाँ, कुछ चीजों में विकास किया है, कुछ चीजों में जो है नहीं किया। तो कुछ चीजों में हो जाएगा अगर इस बार। अब ये तो भविष्य क्या कहता है, तो भविष्य बताएगा। हम इस विषय में क्या कह सकते हैं। आप यहाँ स्थानीय हैं? मैं स्थानीय नहीं, मैं हूँ चित्रकूट से, उत्तर प्रदेश से। वोटिंग आपकी कहाँ होती है? वोटिंग यूपी में होती है। यूपी में जी? वोटिंग यूपी में करके आए आप? अभी नहीं, हमें 19 को है। 19 को जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, वोट करने जरूर जाएंगे। छुट्टी मिलेगी ना? छुट्टी मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्र भवन है। अच्छा इंद्र भवन जी, नॉर्मली हम दिल्ली की बात नहीं, देश की बात कर रहे हैं। तो इस बार किन किन मुद्दों को लेके आप वोट करने वाले, जो 19 को आप वोट करेंगे? तो और वोट करेंगे आप तो करेंगे, बाकी लोगों को क्या वोट करने ले जाएंगे? वोट में 2 चीजों पे है, विकास हो, किसानों का समाधान हो, यही सबसे बड़ी चीज है, और रोजगार मिले। 2-3 चीजों का मुद्दा है। जो सरकार रोजगार और ये देगी, किसानों का मुद्दा होगा तो वही होगा। आप शॉप के सुरक्षा कर्मी हैं जी। तो देश के सुरक्षा करने वाले को जिताएंगे इस बार? सही सुरक्षा करने वाले को? सही सुरक्षा करने वाले को बिल्कुल जीतेगा। ये 100% है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, ये तो हम कह रहे हैं। सरकार तो बीजेपी की, ये बिल्कुल 100%। ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, हमने नहीं पूछा, आप कह रहे हैं। बिल्कुल हम कह रहे हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि किन किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? वो तो मुद्दा तो यही बताया ना हमने कि विकास, रोजगार, बस। विकास और रोजगार। बेरोजगार जो अपोजिट पार्टी है, इंडिया गठबंधन की बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करते हैं, 2 ही मुख है। तो उसको लेके कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं विकास और रोजगार, ये भी कह रहे हैं मौजूदा सरकार काम कर रही है, लेकिन इन दोनों पे काम नहीं हो रहा है। तो फिर वापस वोट करेंगे, कहीं ये चीज नहीं हुआ वापस तो? देखो जी, काम तो कर रही है दोनों पार्टियां, दोनों कर रही है, लेकिन सरकार तो बीजेपी की आएगी, अब क्या बनेगी? बीजेपी की, बस सरकार उसी की बनेगी। ये तो बिल्कुल कंफर्म है 100% कि सरकार बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। स्थिति तो नहीं लग रहा है? नहीं, स्थिति पूरी है। हम कह रहे हैं पूरी स्थिति है। हमारे यहाँ यूपी में 80 में से 80 के 2-4 सीटें नहीं कहता, नहीं पूरी की पूरी सीटें आएंगी बीजेपी। 90% तो आएगी। बिल्कुल 100% में कह रहा हूँ इस बात।
लगाता हूँ अंडे की रेडी लगाता रेडी लगाते हैं यहाँ का हूँ। मोतिया खान। मोतिया खान ना, यही लोकल है ना। हाँ। क्या स्थिति लग रहा है इस बार, इस बार किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? एक तो राम मंदिर बनवाया जी, जो 50 साल में जो वो मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर कर दिया, 1 मिनट में दहशत कर दिया बिल्कुल फटाफट। और 370 धारा हटा दी 1 मिनट में, वो भी उसमें समय नहीं लगा। और 3 तलाक का भी वो कर दिया, वो भी फैसला। तो इसलिए हैट्रिक मोदी सरकार की 100% की 100% है। आप किन किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम तो राम मंदिर के देख के करेंगे वोट। राम मंदिर की अब बनाया गया, 370 हटाया गया, ठीक है। तो आगे के लिए क्या आपने रखा है कि आगे क्या होना चाहिए जिसको लेकर वोट करेंगे? पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 का मोदी प्रधानमंत्री है, पूरे वर्ल्ड में। इन जैसा प्रधानमंत्री ना आएगा और ना आ सकता। इस देख के वोट डाल रहे हैं मोदी सरकार को। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? महेश। महेश जी, क्या करते हैं? सर गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। गवर्नमेंट, कोई बात नहीं। इस बार वोट करने वाले आप दिल्ली में ही करने वाले हैं? बिल्कुल दिल्ली में तो 25 मई को हाँ। किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? सर 25 मई को एक तो है ना किसानों के लिए, इतने किसान सर दिल्ली के चारों तरफ खड़े थे, तो इनको दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया। क्या ये प्रजातंत्र है? ये प्रजातंत्र नहीं है। दूसरी चीज, ये अपने खिलाड़ी थे जो कि मोदी जी ऊपर उठा रहे थे कि ये हमारे खिलाड़ी है, इस देश के खिलाड़ी है। उनको मतलब जो खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया, वो आज उधर वो वहां पे पड़े हुए पुलिस थाना में लावारिस। तो क्या अपन देश का जीने लायक है क्या? वो जब उस समय वो दिया था, उसमें तो इतना अपने पास में बिटा के सेल्फी वगैरह ली थी, और आज वो कोई मतलब नहीं है। क्या राम मंदिर से खाना मिल जाएगा? वहां जाए तो जूते भी सेफ नहीं है, जूते सेफ नहीं बिल्कुल। और 370 धारा हटा दी, सपोज 370 हटा दी, 370 से हमें क्या मिला? हमें तो कोई मन नहीं मिला ना, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। पहले थे वैसे ही जैसे है। तो इसलिए अब तो आपको नहीं लगता है कि मैं ये नहीं कहूंगा किसी पार्टी के विशेष का नाम लूंगा, जो मौजूदा सरकार है वो काम नहीं की है क्या? मौजूदा सरकार ने क्या काम किया? देखो, सरकार केंद्र सरकार की भर्ती है, रेलवे प्राइवेट कर दिया, कोई आदमी नहीं लगा, ठीक है। स्कूलों को प्राइवेट कर दिया, और भी जितने एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिया, और हॉस्पिटलों को प्राइवेट कर रहा है। तो इस कारण से सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। कहाँ क्या विकास क्या हुआ? कुछ भी नहीं। विकास के नाम से कुछ भी नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम करके वोट लिया और कुछ भी नहीं किया। क्या मंदिर बना दिया? मंदिर की जगह बच्चे पढ़ने के लिए हम उधर जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज नहीं है। अगर वो मोदी जी यूनिवर्सिटीज बनाते ना, तो वो वहां नहीं जाते, यहाँ का यहीं रह जाते, और पैसे भी यहीं होता, इकोनॉमी बढ़ जाती। आज कुछ नहीं बढ़ रहा है इंडिया में, सब लोग बाहर जा रहे हैं। अपने बच्चों को जो नेता लोग हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सब लोग बाहर क्यों भेज रहे हैं? पढ़ाई के लिए क्यों बाहर भेज रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अच्छा सिस्टम नहीं है, और ये सब भ्रष्ट है, चोर है। और जो जितने चोर है वो बोल रहे हैं कि चोर को मैं उधर डालूंगा। तो ये अपनी सब पार्टी में आ रहे हैं ना, क्यों आ रहे हैं अपनी पार्टी में? क्यों ले रहे हैं उनको? जब उन पे मुकदमा लगा हुआ है, सब कुछ धारावाही लगी हुई है, तो उनको क्यों ले रहे हैं? तो ये सब कुछ गलत चीज है ना। सब मोदी जी सब भ्रष्ट कर रहे हैं। ये 400 पार होएगा, सब आटा, ठीक है। इसलिए खाने लायक ही नहीं रहेंगे और भीख मांगेंगे और सभी। ये क्या नाम है का? इधर देखिए, महेश धानू नाम है। महेश जी, आज आपने देखा होगा पदयात्रा रोड शो बीजेपी के द्वारा जो प्रत्याशी है यहाँ, उनका रोड शो खंडेलवाल जी का गया है, तो आपने देखा होगा। तो कि जिस तरह से आपने रोड शो देखा, तो क्या लगता है, आपकी बात करते पर्सनली, किन किन मुद्दों को लेके वोट करने वाले, और जो स्थिति थी देखकर उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? नहीं, दिल्ली की तो 7 सीटें बीजेपी ले जाएगी, मैं आपको बताऊं। अब लोग कह रहे थे, भाई साहब कह रहे थे नगर निगम ने काम नहीं किया, ये सड़क केजरीवाल ने बनाई है। तो नगर निगम जो है छोटी मोटी गलियां बनाती है, बड़ी बड़ी हाईवे नहीं बनाएगी नगर निगम। जब बड़ी बड़ी सड़कें बनाएगी, कोई पता तो होता ही नहीं है कुछ। नगर निगम का जो पार्षद है उनको बोला अपनी गलियां बनाए छोटी मोटी जो है। ये तो दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री बनाएगा ना ये सड़कें। हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, और ऐसे बना दिया है। बिहार का आदमी कहता है कि जहाँ 3 घंटे पहुंचते थे 45 मिनट पहुंच जाते हैं। तो वो तो केजरीवाल ने बनाई नहीं, या वहाँ के मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश ने नहीं बनाई। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री है उन्होंने बनाई है, और 2 बार 10 साल से एक ही मंत्रालय संभाल रहे हैं। और शायद तीसरी बार सरकार आ रही है, वो फिर से परिवहन मंत्री बनेंगे नितिन गडकरी जी। तो हाँ, ये है कि जैसे कह रहे हैं 400 पार ना भी जाए तो 350 सीटें तो कोई हिला नहीं सकता।
तो पहली बार जो साउथ से कुछ सीटें आ रही है, तमिलनाडु। लोग किन किन मुद्दों को लेके वोट करने वाले? जो काम हुआ अभी तक वो ठीक है, आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आगे क्या सोचते हैं? किन किन मुद्दों को लेके, किन किन कामों को लेके आप वोट करने वाले हैं कि ये काम होनी चाहिए? तो सरकार को आप बताएं कि ये काम होनी चाहिए। सरकार तो देखो, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं, जिनके आने से पहले कह रहे थे कि अभी दंगा करेंगे, फसाद करेंगे, बीजेपी सरकार मुसलमानों को कटवा दी, मुसलमान मरवा दी। कहाँ कोई दंगा हुआ? कहीं हुआ कोई दंगा? उत्तर प्रदेश में देखो, योगी जी बैठे हुए हैं, कोई बदमाश हो, हिंदुओं मुसलमानों, ठोक देते हैं वो। कोई तारीख नहीं, कोई कुछ नहीं। पहला मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का, सुनो मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री जो अपनी पावर का इस्तेमाल सही ढंग से कर रहा है, अब आए मोदी जी। तो मोदी जी की सरकार में कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा काम है जो ना हुआ हो। अब गली मोहल्ले की सड़कें तो मोदी जी बनाने आएंगे नहीं, ठीक है ना। वो तो वहाँ का पार्षद, वहाँ का विधायक करेगा, वहाँ का एमएलए करेगा। तो लोगों को ये मालूम नहीं होता कि क्या बात करे क्या नहीं करे। तो मोदी जी फिर जो तीसरी बार बनने जा रहे हैं वो, और जब तीसरी बार बनेंगे तो पिछला रिकॉर्ड जो इंदिरा गांधी का ना, वो भी टूटेगा। वो भी 3 साल कंटिन्यू जीत कर पीएम नहीं रही। इंदिरा गांधी भी 3 साल जीतकर पीएम नहीं रही। ये होंगे मोदी जी। ईमानदार शरीफ इंसान है, आगे पीछे कुछ है नहीं, उसको कुछ खाना नहीं है, रिश्वत नहीं लेनी किसी से, सबसे बड़ी बात, उसको किसी से रिश्वत लेनी नहीं है। अब आप मुझे बताओ, मनमोहन सिंह सरकार 10 साल की सरकार पूरी कंटिन्यू चली है। एक केंद्रीय मंत्री सुनील दत्त साहब लिख कर दे रहे हैं मनमोहन सिंह को कि कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला हो रहा है, और वो क्या जवाब दे रहे हैं आपको मालूम है? कि आदेश सोनिया जी का सोनिया जी करेंगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे कार्यकाल में घोटाले पे घोटाले घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, और उसको सोनिया गांधी जी कह रहे हैं सोनिया गांधी जी करेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये कहते कहते सुनील दत्त जी मरी गए, वो घोटाले बंद नहीं हुए। अब आए मोदी सरकार में, एक घोटाला बताओ घोटाला। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, एक मिनट। क्या नाम है आपका? निसार अहमद नाम है। निसार अहमद जी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छी बात है, यूपी के रहने। यूपी में 19 को चुनाव है ना, जी, वोट करने वाले? वोट कर लिए? वोट करिया है हम तो। जो है ही नहीं, गायब हो गया। अच्छा है, वोट कर लिए? कब वोट किए थे? वोट ये पिछला ये जो इलेक्शन हुआ ना 88 सीटों पर, हाँ, उस दिन जब उस पे किए थे आपने? किन किन मुद्दों को लेके वोट किए थे? वैसा बेरोजगारी, हमने तो कभी इतनी बेरोजगारी देखी ही नहीं जिंदगी में। इतनी अब बेरोजगारी है। हाँ जी। गांव में देखो हालत इतनी खराब है, शहरों में देखो यहाँ भी थाली पड़े, यहाँ भी कोई काम नहीं, काम मिल ही ना रहा, ढूंढे से काम नहीं मिल रहा। कभी इतनी बेरोजगारी नहीं देखी। कितनी महंगाई है, कुछ भी चीज लेने जाओ। आपके यूपी में क्या हालत है? यूपी में भी यही हालत है, सब्जी की हालत यही है खराब। बोल रहे हैं कि इतना योगी सरकार इतना जबरदस्त सरकार चला रही है, लोगों को सुरक्षा दे रही है। कहाँ सुरक्षा दे रही है? 5 किलो राशन में सब सुरक्षा मिल जाएगी क्या? कहाँ से तेल आएगा उसमें, कहाँ से नमक मिर्च आएंगे? 5 किलो राशन में पल जाएगी क्या दुनिया? ये हमें तो काम चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए सर, मजदूरी चाहिए। इस बार क्या होने वाला? अब का तो बदलाव होगा सर। बदलाव होगा जी। अभी बदलाव की बात करें, लगातार राजनीति चल रही है, कहा जा रहा है कि अब अगर कांग्रेस जीती तो मंगलसूत्र को लेके काफी विवाद चल रहा है। आप समझ रहे बात को? एक बात बताओ, पहले से कांग्रेस नहीं थी, किसके मंगलसूत्र बिके? 55 साल कांग्रेस ने राज करा, किसके मंगलसूत्र बिके? बताएं आप, किसके मंगलसूत्र बिके? ये जो राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम, अब मंगलसूत्र बिकेंगे। अब कांग्रेस राहुल गांधी बनेंगे तो मंगलसूत्र बिकेंगे क्या? तुम्हारे ध्यान में ऐसा हो सकता है? नोटबंदी हुई है, कितनों के मंगलसूत्र बिक गए? जो सब्जी ना मिली खाने को, अनाज ना मिला खाने को, एकदम नोटबंदी रातों रात में करी है, कितनों के मंगलसूत्र बिके? लॉकडाउन चला है ना, बेचारी कितनों के घर में राशन ना था, उनके मंगलसूत्र बिके। जब कहाँ गए थे प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री, उन्हें तो सब कुछ देखना चाहिए सर, ये थोड़ी है कि एक ही वो देखना चाहिए। यानी कि जो अभी से 10 साल से जो प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी की सरकार चल रही है, तो कोई आपके अनुसार कोई काम नहीं हो रहा, देश का कोई नाम नहीं हो रहा, देश का कोई काम नहीं हो रहा? क्योंकि केंद्र की सरकार है, वो तो सब जगह काम नहीं करेगी, वो तो राज्य सरकार काम करेगी। आपके जो पर्सनली आपकी बात करें, महंगाई की बात करें, शिक्षा की बात करें, वो तो राज्य सरकार का भी काम है ना। तो राज्य सरकार काम करे ना योगी जी। बहुत नाम सुने हैं कि योगी जी बहुत काम कर रहे हैं। हम पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, आपके यूपी के ही लोग आके, और भी लोग यूपी के हैं यहाँ पे, कोई क्या हुआ? यूपी में काम हो रहा है कि नहीं भाई? यूपी में काम हो रहा है, फिलहाल में कुछ मुसलमानों के लिए कोई आवाज उठा रहा है।
मुसलमान में वाली खाने वाला कोई है ही ना। ये हिंदू मुसलमान क्यों होता रहता है यार? बीजेपी पार्टी करती है ना। जी जी जी। ये पार्टी करती है, राज्य है। आप क्या करते हो हम तो मजदूरी करते हैं। यहाँ? तो क्या लगता है आपको यहाँ दिल्ली में आके वो कामकाज मिल रहा है, यूपी में कामकाज नहीं मिल रहा है? अगर यूपी में काम होता तो दिल्ली में नहीं आती। मतलब नॉर्मली कहने के लिए तो यूपी में काम, अगर पहले अगर क्राइम की बात करते हैं, अभी जो क्राइम की हालत है दिल्ली में, क्या क्राइम में बेहतर हुआ है यूपी में? अब वहाँ क्राइम कम हुआ है? क्राइम में कम हुआ है। हुआ है। तो धीरे धीरे काम होगा। कम हुआ है तो पहले खेती करते थे, गाय ने सबके फसल खा ली तो यहाँ पे चले आए मजदूरी करने के लिए। अब वहाँ पे इतनी गाय हो गई ज्यादा से ज्यादा है तो वहाँ पे परेशानी ज्यादा हो गई। खाने के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ना, इसलिए फिर सरकार को क्या करना चाहिए आगे, अगर वो जीतती है, जो भी सरकार आती है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? किन किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले, क्या क्या मांग है आपको? हमारी मांग यही है, गांव में थोड़ी गाय पाए की व्यवस्था हो जाए तो गांव में फिर दोबारा रहने के लिए चले जाएंगे। गाय की व्यवस्था है? हाँ, गांव में हमारे इधर गांव में बहुत गाय की व्यवस्था खराब तो चल रही सिर्फ आपके गांव में अगर काम नहीं हो रहा है तो समझे पूरा देश में काम नहीं हो रहा है। ना काम हो रहा है देश में, पर हमारे गांव में पहले हम खेती करते थे तो हमारे यहाँ तो सब गाय ने काम खराब कर दिया। अब गाय ज्यादा हो गई है। तो गाय कौन सा, जो पालतू है या जंगली वाली? नील गाय? जंगली भी है और पालतू दोनों है। हाँ, और जिसके बाद में बेरोजगारी तो है ही है। बेरोजगारी? अब बेरोजगारी तो यूपी में क्या पूरे देश में ही है। बेरोजगारी कम नहीं हुई 10 साल में? नहीं तो कम देश का नाम हुआ है कि नहीं? देश का नाम तो दो एक जगह हुआ है, जैसे T20 में, G20 में भी आप टीवी देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, आपको नहीं लगता है देख के कि देश की जो हालत है बदली है, हम लोग का रिस्पेक्ट बढ़ा है और देशों में? ऐसा कुछ नहीं दिखता? वो दिखता है। मैं किसी सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली बात कर रहा हूँ। हम लोग जो बाहर जाते थे तो पहले की बात और अभी के बात में अंतर नहीं लगा? अब आप नहीं गए होंगे लेकिन हाँ, ये लोकल लोग देश से बाहर गए नहीं, 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 तो उन्हें क्या फील हुआ? तो नॉर्मली जब हम- अगर सोशल लेपल माइक लगा रखे हैं, ये है ना, लेपल लगा रखे हैं, मोबाइल देखते होंगे, सोशल मीडिया पूरा देखते होंगे, सर, तो दिखता मैं होगा क्या उनको बोल ना। रहा हूँ कि देश से बाहर रिस्पेक्ट बढ़े, कुछ ही बढ़े। हमारे जो अपना रहन सहन है उसमें कुछ उठाव हो ही ना। कहाँ के रहने वाले हो आप? क्या नाम? बिहार से। बिहार से? हाँ, बिहार की? हाँ बिहार, अच्छा बिहार की हालत। बिहार में तो अभी जब देखो सरकार बदलती रहती है, कभी इधर, कभी आपके नीतीश बाबू, कभी इस पाले कभी उस पाले, तो क्या है, तो यही मैं बोल रहा हूँ ना कि लालू सरकार के बाद, लालू सरकार जो थे, लालू प्रसाद यादव, उनकी सरकार के बाद जो आया बीजेपी और गठबंधन का सरकार बना, तो बदलाव तो हुआ, व्यवस्था अच्छी हुई कि नहीं हुई? उससे बेहतर काम किया नीतीश कुमार ने, लेकिन पिछले 10 साल में ना होता है ना कि जमीन से यहाँ तक ले आए और यहाँ से यहाँ लाने पे ना उस पे कामयाब नहीं हुआ है। तो उसके लिए तो हम बीजेपी को भी ठहरा सकते हैं, क्योंकि वो होना चाहिए ना, उसके ऊपर भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो बस सरकार बनाना एक मकसद होता है, काम कोई मकसद रह नहीं गया। काम कोई मकसद रह नहीं गया, सिर्फ सरकार बनाना किसी भी कॉस्ट पे, यही मकसद रह गया है। आपको लगता है कि इस बार अगर जो चुनाव होने के बाद जो सरकार बनेगी 100% काम होगा? अगर आपके तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 10 साल से मैंने देखा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब तो इस बार कुछ नया नहीं होने तो वाला। वहाँ की स्थिर सरकार बने तब तो, जो राज्य सरकार में जो नीतीश बाबू जो हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, एक जगह रुक जाए तो फिर काम होगा ना। तो यही है ना, ये लोग पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। जब 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 साथ में होते हैं बीजेपी और जेडीयू तो फिर इनका कुछ बनता नहीं, फिर जब अलग होते हैं तो फिर सरकार बनाना याद आता है। दोस्त किसका, बीजेपी का या नीतीश कुमार का? अब ये हमें कैसे हर बार पलटी मारता है, वो हर बार पलटी मारता है। रिकॉर्ड तो क्या लगता है रिकॉर्ड तोड़, फिर पलटी मारेगा, आरजेडी में आएगा, ये आरजेडी में फिर आएगा ये इलेक्शन के बाद। और ये इलेक्शन जैसी होगा उसकी पलटी मारेगा, क्योंकि उसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। इस बार बिहार में उसका कोई वजूद नहीं रहेगा, फिर पलटी मारेगा लालू। आप लोग वोट करने वाले किस मुद्दों को लेकर? हाँ? आप वोट करने वाले ना? लेके 17 महीना में काम किया है तेजस्वी यादव, 17 महीना में पूरा काम किया उसने। नीतीश कुमार तो थके हुए नहीं हो गए हैं मुख्यमंत्री, उनको काम करना अब कहाँ आ रहा है? अब गांजा पी के धुक रहता है, उसको कहाँ काम करने आ रहा है? गंजेड़ी आदमी क्या करेगा, उसको सुनाई ही नहीं पड़ता है। वो फिर पलटी मारेगा, इधर से उधर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। उतना तो कोई कहीं देश का नेता नहीं रिकॉर्ड तोड़ा होगा पलटी मारने में। कुछ तो रिकॉर्ड तोड़े ना, खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, फिर ये करेंगे। अरे नहीं, ऐसा काम हो रहा है, उनसे संन्यास ले ले। आपको क्या लगता है कि किनको वापस, आप किन्हीं और को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? आपको दिख रहा है वहाँ पे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, तेजस्वी यादव बनेंगे। फुल बहुमत उनका आवेगा, अगर इलेक्शन होगा तो आरजेडी का फुल बहुमत से बनावेगा।
अच्छा है, और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले, क्या नाम? हम दिल्ली के रहने वाले हैं, राजेंद्र शर्मा मेरा नाम है। हाँ जी। सर देखिए, आप इस बार जो वोट करने वाले हैं, आप यहाँ थे आज के, आप क्या करते हैं? सर मैं सर्विस ही करता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो आपने देखा होगा आज मैं रोड शो देखा था आपने? मैंने यहाँ पे रोड शो भी देखा है और मैंने देखा है वक्त से बड़ा देश है हमारा। और देश के अंदर जब से मोदी जी का नेतृत्व आया है, चाहे हमारे देश के अंदर देखो हाईवे हो रोड, हर चीज के अंदर इतना, रेलवे के अंदर भी इतना सा टोटल इलेक्ट्रिक कर देना उनको। हमारी जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है वो डीजल और पेट्रोल के अंदर होता है। हमारी मोदी जी की स्कीम है कि सोलर ऊर्जा से घर घर विद्युत का ऐसे प्रबंध करना और तेल डीजल को उनको बचाना और हमारे देश की इकोनॉमी को बचाना, ताकि हमारा देश बाहर ना जाए। और हमारे देश की जीडीपी हाई ग्रोथ रेट कर रही है। आज जब से मोदी जी आए हैं, हर क्षेत्र के अंदर गरीब आदमी के अंदर की उन्होंने सोच रखा है। उनके 5 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ के अंदर उन्होंने कितने एम्स बनाए हैं, अब तक नहीं बने थे ये। हर सेक्टर के अंदर उनका डेवलपमेंट है। रही देश की बात हो, उनके अंदर ऑल कंट्री के अंदर जो बेस्ट अवार्ड है जो मोदी जी को मिला, ऐसे ही नहीं मिल दिया, कोई ऐसे ही नहीं देता, हर आदमी टांग खींचता है। लेकिन उनका एक नेतृत्व कुशल, उनकी डिप्लोमेसी बहुत बढ़िया है। किस आदमी को कहाँ फिट करना है, किस तरीके से काम करना है। उनका 2047 का जो इसका विकसित भारत का जो उनका एजेंडा है, उन्होंने अपने रोड मैप उनके अपने मैनिफेस्टो के अंदर साफ झलकता है कि देश को कैसे बढ़ाना। खाली बातें कर देना कि कैसे होगा, ऐसे नहीं जी देश ये हो रहा है, वो बातें नहीं है। उसको किस तरीके से उसको धरातल पे उतारना, उनमें बखूबी उनके अंदर। विपक्षी पार्टी तो बोलती है मोदी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, आप बोले लगातार काम हुआ है। आपको क्या लगता है, काम हुआ है? बहुत काम हुआ, विपक्षी तो बोलती कुछ नहीं काम हुआ श्रीमान। बहुत कायाकल्प हो गया देश। आप क्या करते हो, क्या नाम आपका? मेरा नाम किरण कुमार है, क्या करते हो? मैं बैंक में हूँ। क्या लगता है, विपक्षी तो जितने भी हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां, 25 से 30 पार्टियां की बात करें, सब तो कहती है केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया, बेरोजगारी है, बिजनेस ठप है, लोग बैठे हैं, मार्केट में धंधा नहीं है। बेरोजगारी तो उसके लिए जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है, काम तो बहुत है, करने वाले नहीं मिलते आजकल ये है। और काम तो बहुत हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तेज, रेलवे पूरा ही बदल दिया, हाईवे। रेलवे तो पूरा प्राइवेट हो गया, लोग कहते हैं। नहीं, कोई प्राइवेट नहीं। आप बताइए कौन सी गाड़ी प्राइवेट चलती है? आप बताइए, आपके चैनल पे दिखाइए, कोई दिखती हो? लोग कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। नहीं, आप दिखा सकते हैं, आपके पास तो कोई सोर्सेज होंगे जो बताते हैं। अभी प्राइवेट हो गया, कोई सोर्स भी तो होगा उसका, कोई सोर्स नहीं है, झूठ है सब, कोई ऐसा सोर्स नहीं है। हिंदू मुस्लिम का इल्जाम लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम को कांग्रेस करती है। बीजेपी जो है वो सबका विकास करती है, सबका साथ सबका विकास। और कांग्रेस तो ये हमारे प्रधानमंत्री कहा करते थे कि संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का, हिंदुओं का क्यों नहीं? या सबका बराबर कहते हैं ना, जितना मुसलमानों का उतना हिंदुओं का, उतना सिखों का भी है, उतना जैन का, ईसाइयों का, सबका है। तो एक ही धर्म का तुष्टीकरण करना, ये तो कांग्रेस का काम है, बीजेपी का नहीं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेके। भाई साहब, जो घर के अंदर रहता है, जो घर के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवन है और मैं वहाँ उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश। जो घर के दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं। वोट कहाँ डालने वाले? गाँव में डालेंगे अभी 19 को? हाँ हाँ बिल्कुल डालेंगे और बीजेपी को देंगे। और कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने काम किया है। यहाँ जो घर के अंदर बैठा है उसको नहीं पता है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से चंडीगढ़ चले जाओ, आपको टॉप गियर लगा दो, फिर गियर बदलने की जरूरत नहीं है। लखनऊ चले जाओ, टॉप गियर लगा दो, बदलने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, हर जगह काम हुआ है। रेलवे पे चले जाओ, इतनी गंदगी होती थी कि आप वहाँ बैठ नहीं सकते थे। रेलवे के अंदर आप बिछा के आराम से बैठ सकते हो। असली बात बोलो। कांग्रेस के टाइम में इतने बम फटते थे, आज कहीं बम फटता दिखा है? कोई मरता दिखा है? कोई सैनिकों का सिर काट कर ले जाते थे पाकिस्तानी सैनिक। जवान भी मर रहे थे, अभी जवान भी मर रहे थे, गोली कोई कार्रवाई नहीं होती। आज गोली नहीं चल रही, आज हर आदमी सुरक्षित है, मुसलमान हिंदू सब सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। क्या लगता है इस बार आप लोग बदलाव करेंगे फिर से? 400 पार आपकी, 400 पार है। तो आज के चौपाल में हमने बात किया दिल्ली के चांदनी चौक से, और वहाँ पे लोगों ने भरपूर समर्थन दिया उनको, जो यहाँ के प्रत्याशी है, बीजेपी के प्रत्याशी, जो आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे थे, परवीन खंडेलवाल जी को। और भरपूर उनका लोगों का प्यार मिल रहा था, हजारों की संख्या में लोग शामिल थे और वो आज वोटिंग नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए। उसी क्रम में
कुछ लोगों से हमने बात किया कि इस बार जो भीड़ दिख रही है यहाँ से इस लोकसभा सीट से, क्या वो जो केंद्र में सरकार बनने वाली है, जो 400 पार की जो बात करते हैं केंद्र सरकार, वो पूरा कर पाएगी। तो लोगों ने भरपूर सपोर्ट करते हुए कहा कि इस बार 400 ही नहीं 400 के पार सीट आएगी। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।